एक मिनट तो। हाँ जी, तो बताइए क्या डाउट। अच्छा, एक्स वाई कोई इंडिपेंडेंट आइडेंटिकल डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम नॉर्मल नॉर्मल विथ मतलब स्टैंडर्ड नॉर्मल है एक्स वाई, है ना। तो एक्स वाई आई डी नॉर्मल 01 है और आपको जेड डब्ल्यू दे रखा है कुछ ऐसा। सो जेड डब्ल्यू जो है एक्स वाई होगा अगर एक्स वाई पॉजिटिव है, माइनस एक्स वाई होगा एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव है, तो एटलीस्ट पॉजिटिव है। और तो देखो इसमें ये है कि एक्स वाई पॉजिटिव का क्या मतलब है, चार केसेस है ना। सो ये जो है कि हमारे पास एक्स वाई कह रहा है कि जब एक्स इंटू वाई पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हो गया कि दोनों या तो है ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव और एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, ठीक है। फिर आपको बोला यहाँ पे इन्होंने माइनस एक्स वाई है अगर एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है। सॉरी। तो यहाँ बोला एक्स और माइनस वाई है अगर एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव है, ठीक। तो क्या होगा यहाँ से, तो मुझे बताओ अगर x नॉर्मल 01 है तो माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। हाँ जी आस्था, आप बताइए। अगर x नॉर्मल 01 है तो माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ सेम ही रहेगा, नॉर्मल 01 ही रहेगा, ठीक है। नहीं, वेरिएंस क्या होगा, माइनस एक्स का वेरिएंस कितना होगा, वेरिएंस क्या होगा, वही ना। तो वेरिएंस कैसे नेगेटिव हो सकता है, तो सेम ही आएगा ना, एक्स और माइनस एक्स का सेम होगा एक्चुअली। अब यहाँ समझो जैसे ये एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, इसमें ये है क्योंकि प्रोडक्ट पॉजिटिव था, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। हाँ वीडियो नहीं दिख रही है, क्या बात कर रहे हो। देखो पार्टिसिपेंट में जाकर देखो, उस पर क्लिक। अब देख, हाँ पार्टिसिपेंट में जाके क्लिक करोगे ना, ठीक है। तो ये ना यहाँ एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, चार क्वाड्रेंट है और चारों केस आपके पास लिखा हुआ है। जब एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, तो जब एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव तो इन्होंने पॉजिटिव कर दिया, ओके। और जब एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव यहाँ एक्स वाई कर दिया, ओके। अब वहाँ पे एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव।
तो पूछा क्या हमसे? हमसे पूछा है कि जेड डब्ल्यू इंडिपेंडेंट है, जेड के पास नॉर्मल 0 1 डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डब्ल्यू जो है वो नॉर्मल 0 1 होगा, नहीं पूछ रहा ना कि डब्ल्यू नॉर्मल 0 1 है, कोवेरिएंस ऑफ जेड डब्ल्यू जो है वो पॉजिटिव है। इसमें केसेस क्या, अगर ऐसा लिखा होता ना एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, तो नॉर्मल 0 1 पक्का होता है, ये थ्योरम होता है। जैसे इन्होंने एक्स वाई आई आई डी नॉर्मल दे रखा है ना, इंडिपेंडेंट दे रखा है, सो एक्स कॉमा वाई जो होगा बाई वेरिएट नॉर्मल हो गया ना, तो ये बाई वेरिएट नॉर्मल 0 1 हो गया, तो यहाँ तक ठीक है। अच्छा ये क्या सिंगल करेक्ट ऑप्शन है या मल्टीपल करेक्ट भी हो सकता है? अच्छा मल्टीपल करेक्ट है, ओके। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, ये सोच सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। देखो ये तो ओके है कि ये भी बाइवेरिएट नॉर्मल, तो वही डिस्ट्रीब्यूशन तो वही रहेगा, लेकिन सपोर्ट का देखना, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव किया तो माइनस वाई कर दिया, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव में माइनस एक्स कर दिया, तो इसका मतलब यहाँ एक्स नेगेटिव है तो एक्चुअली माइनस एक्स पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले पार्ट में इन्होंने हम्म, जी हाँ हाँ, नहीं जरूरी नहीं, यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे ये हो रहा है कि देखो अगर ये प्लस होता ना, मान लो यहाँ प्लस और यहाँ प्लस होता, तो इजिली जेड डब्ल्यू भी बाइवेरिएट नॉर्मल फॉलो करता, कोई दिक्कत नहीं होता। लेकिन यहाँ अगर यहाँ प्लस एक्स वाई जैसे लिखा है ना इन्होंने, अगर यहाँ प्लस एक्स वाई रहता, ये एक्स वाई सेम रहता तीनों, तो इजिली बाइवेरिएट नॉर्मल होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन यहाँ इन्होंने माइनस करके ना थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया है। होगा तो नॉर्मल 0 1 ही, लेकिन यहाँ पे है ना माइनस एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन, तो इन जनरल वही होता, लेकिन इन्होंने थोड़ा बदल दिया है, थोड़ा सा चेंज इन्होंने किया है। क्योंकि इंडिपेंडेंट है ना, इंडिपेंडेंट है तो इसीलिए बाइवेरिएट फॉलो करेगा। एक्स वाई इंडिपेंडेंट नॉर्मल है एक्चुअली, तो एक्स वाई इंडिपेंडेंट नॉर्मल है तो जॉइंटली बाइवेरिएट नॉर्मल होगा। देखो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ से, अगर जी, लेकिन इंडिपेंडेंट है तो करेगा, मतलब एक्स नॉर्मल है वाई नॉर्मल है, लेकिन जरूरी नहीं है कि एक्स वाई का जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन बाइवेरिएट नॉर्मल होगा। बट अगर एक्स वाई अगर इंडिपेंडेंट बोल दे तो रो जीरो हो जाता है, तो उस केस में ठीक है ना। हाँ तो क्या पढ़ते हैं हम लोग कि इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस जीरो है, थ्योरम क्या है कोवेरिएंस, और उसमें क्या थ्योरम है इन जनरल? हाँ नहीं,
हाँ वहां पे ठीक है कि एक्स वाई इंडिपेंडेंट नॉर्मल है तो बाई वेरिएट और वहां से वो ठीक है, चल जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं, ओके है। तो इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस जीरो होगा, कोवेरिएंस जीरो है जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट है, ये बोलना चाह रहा हूँ। इन जनरल क्या होता है कि इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस जीरो होगा, है ना, और अगर कोवेरिएंस जीरो है तो जरूरी नहीं है इंडिपेंडेंट होगा, लेकिन यहाँ पे होता है बाई वेरिएट नॉर्मल में ये इफ एंड ओनली इफ होता है, ठीक है, ठीक है जो आप कह रहे हैं। अब यहाँ पे मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इन्होंने जो डिफाइन की है ना, यहाँ थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट किया है, प्रॉब्लम इन द सेंस कि इसमें ये पॉजिटिव पॉजिटिव ही सपोर्ट है, इसका इसका सपोर्ट पॉजिटिव पॉजिटिव ही है, यहाँ पॉजिटिव वाला पार्ट भी है और नेगेटिव वाला पार्ट भी है। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि क्या प्रोबेबिलिटी है z इज नेगेटिव एंड w इज नेगेटिव, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी आएगी? देखो z नेगेटिव w नेगेटिव कहाँ हो रहा है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड तो नहीं है ना, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं कि वैसे तुमसे अगर ये पूछा जाए कि x नेगेटिव और y नेगेटिव, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? एक्स वाई आई डी नॉर्मल 0 1 है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग अलग कर देंगे, x लेस देन 0 y लेस देन 0, तो हाफ इंटू हाफ 1/4 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, हाफ इंटू हाफ क्या आ जाएगा 1/4, लेकिन यहाँ पे ऐसा कर पाएंगे ये सोचना है आपको। तो z नेगेटिव y नेगेटिव, तो z नेगेटिव सिर्फ इस वाले केस में हो सकता है, यहाँ पे z बराबर x है, तो मैं इसका आंसर देख लेता हूँ क्या, मतलब मैं भाई ने बता रहा हूँ होना क्या चाहिए। तो ऑप्शन के हिसाब से क्या जेड डब्ल्यू इंडिपेंडेंट है, तो जेड की जगह एक्स है, डब्ल्यू की जगह वाई है एक्चुअली। तो बाई वेरिएट नॉर्मल होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है इंडिपेंडेंट होगा, नॉर्मल तो हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे क्योंकि z की वैल्यू x है, देखो समझे कहना क्या चाह रहा हूँ, z की वैल्यू x है आपका, जब x यहाँ पॉजिटिव है y पॉजिटिव है और x नेगेटिव y नेगेटिव, z की वैल्यू यहाँ पे -x है अगर x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव है, तो कहने का मतलब क्या है ना कि z कहीं ना कहीं x y दोनों पे डिपेंड कर रहा है, और z की वैल्यू यहाँ फिर x है जब x पॉजिटिव है, और यहाँ देखो यहाँ x नेगेटिव था तब भी x है, पॉजिटिव है तब भी x है, तो z और y डिपेंड कर रहा है, w और देखो w एक्चुअली y पे डिपेंडेंट है और z भी यहाँ y पे डिपेंड कर रहा है, तो yz इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, इंडिपेंडेंट पता है कब होता, अगर ऐसा लिखा होता ये मैं तो बताया तुम्हें कि हर जगह xy होता है, ये सिंपली लिखा होता है एवरी प्लेस पे xy होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तब तो इजीली हो जाता। तो पहला चीज यहाँ से कंक्लूजन आ रहा है कि z की वैल्यू एक बार x है एक बार -x है, x कब है जब x पॉजिटिव हो, यहाँ x कब जब x पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव भी तो है यहाँ पे तब भी x है, तो कहीं ना कहीं y पे भी डिपेंड कर रहा है, सिर्फ x पे ऐसा नहीं है कि अगर x पॉजिटिव है तो z बराबर x हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है तब भी x है, यहाँ नेगेटिव पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव है तो -x, पॉजिटिव है तो x, तो इसीलिए ये डिपेंड करेगा y पे, w y के इक्वल है, तो कहना ये चाह रहा हूँ यहाँ पे जो आंसर आपका है कि इस क्वेश्चन में दैट विल नॉट बी, पहला क्वेश्चन तो गलत हो गया, इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, तो अगर इंडिपेंडेंट है तो है ना, ये इंडिपेंडेंट तो नहीं है, जेड डब्ल्यू इंडिपेंडेंट नहीं है, एक्स वाई तो इंडिपेंडेंट है दे रखा है, जेड डब्ल्यू इंडिपेंडेंट नहीं है, सो जेड एंड डब्ल्यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, क्योंकि जेड एक्स के इक्वल है वाई पे डिपेंड कर रहा है, डब्ल्यू इक्वल टू वाई है, तो कहीं ना कहीं जेड डब्ल्यू डिपेंडेंट होगा, तो पहला गलत हो गया, और अगर इंडिपेंडेंट का कोवेरियंस जीरो होता, कोवेरियंस जीरो नहीं है तो हम्म, अब कोवेरियंस इसका चेक करोगे जेड और डब्ल्यू का, तो कोवेरियंस पॉजिटिव आएगा, इसकी क्या गारंटी है, तो कोवेरियंस किसके बीच का, जेड और डब्ल्यू के बीच का, तो जेड एक्स है डब्ल्यू वाई या -y है ना, तो जेड डब्ल्यू वाई कब है, यहाँ y नेगेटिव पॉजिटिव है ना, इस तरह से है,
यहाँ पूछा जा रहा है कि जे तो मुझे बी सी तो सही होगा, बी सी सही इसलिए होगा क्योंकि x का डिस्ट्रीब्यूशन अगर नॉर्मल 0 1 है तो माइनस x का डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा, नॉर्मल 0 1 होता है। y अगर नॉर्मल 0 1 है तो माइनस y भी नॉर्मल 0 1 होगा। तो इस वजह से अगर तुम देखोगे कंबाइनली तो z नॉर्मल 0 1 और y नॉर्मल 0 1 तो आ जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि चाहे x हो या माइनस x हो दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन ही है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मतलब जैसे x भी नॉर्मल 0 1 है, माइनस x भी नॉर्मल 0 1 है, x भी नॉर्मल 0 1 है, तो ये सब नॉर्मल 0 1 है और इनकी प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव सब ऐड होके 1 ही हो जाएगी। तो ये थ्योरम आता है। सो इसके लिए म्यूट कर लो जो भी है एप्सिलॉन। हाँ, सो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, मतलब BC तो मेरे हिसाब से सही होगा, A गलत है, B ओके है, C ओके है, अब D पे सोचना है। आंसर क्या है इसका आपके पास? अच्छा आंसर की नहीं है, तो इसका आंसर की नहीं होता तो वेरीफाई हो जाता ना कम से कम। अब कोवेरियंस की बात करते हैं, ZW का कोवेरियंस कैसे निकालते हैं हम लोग, तो कोवेरियंस के लिए हम लोग करेंगे E of xy minus EX EY है ना। सो एक मिनट, सो जब आप कोवेरियंस Z और W की बात करेंगे E of ZW minus EZ EW, चूंकि ZW नॉर्मल 0 1 है तो ये तो 0 हो गया है ना, ये क्वांटिटी 0 हो गई, तो इसको आप 0 कर दीजिए। अब बचा ये डिसाइड करना है कि ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी, ये डिसाइड करना है आपको। अब आप सोचिए यहाँ पे क्या होगा, देखो अब रेंज देखना, वहीं से पता चल जाएगा भैया हमें क्या होना है। इसके बाद इसका क्या ऐसे बाय द वे डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, ये होगा ना कि लाइक Z into W फिर PDF और ZW ज्वाइंट हो जाएगा, ये तो मतलब है डबल इंटीग्रेशन। तो देखते हैं क्या होता है। ये पॉजिटिव की प्रोबेबिलिटी कब है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ZW पॉजिटिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी और नेगेटिव होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये देखना है। सो Z पॉजिटिव कब कब है बताओ, Z की वैल्यू कब कब पॉजिटिव है, सोच के देखो। सो Z यहाँ x है, जब x पॉजिटिव है, और Z तो यहाँ पॉजिटिव हो सकता है एक पार्ट में, यहाँ x नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, यहाँ x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, तो 3 केस में पॉजिटिव है, एक केस में बस नेगेटिव है Z जस्ट 1 केस में नेगेटिव है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ Z पॉजिटिव होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी ना वो मेरे हिसाब से 3/4 आएगा, और Z के नेगेटिव होने की प्रोबेबिलिटी जो है 1/4 आएगा, ये है। और सिमिलरली मैं W के बारे में सोचूं, सो W जो है Y के इक्वल है, तो Y ये पॉजिटिव है यहाँ नेगेटिव है, तो 2 केसेस हैं, मतलब टोटल 4 पॉसिबिलिटी 4 क्वाड्रेंट है। मैं शुरू में ये समझा रहा था ना कि टोटल 4 क्वाड्रेंट है, तो तुम्हें देखना किस क्वाड्रेंट में क्या है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब Z की W वैल्यू Y है, सो Y यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये Y अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव होगा। यहाँ Y पॉजिटिव है तो Y के इक्वल है W, यहाँ Y नेगेटिव है तो W माइनस Y के इक्वल है, तो चूंकि Y यहाँ नेगेटिव है तो माइनस Y पॉजिटिव हो गया, तो W भी यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ सेम सीन W के साथ भी है, W पॉजिटिव होने की 3/4 और W नेगेटिव होने की 1/4, मैं ऐसा सोच रहा हूँ, देखते हैं क्या आ रहा है। सो अब बताओ यहाँ से E ऑफ जब हम निकाल रहे होंगे तो क्या होगा, सोचो जब आप इसको सॉल्व कर रहे होगे, तो ZW या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव होगा, तो ZW पॉजिटिव कब होगी, जब दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, हाँ, सो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव। तो इस केस में यहाँ बाईवेरिएट का तुम्हारा PDF यूज हो, या बाईवेरिएट है ना, वो तो देखना पड़ेगा, पर नहीं होगा, इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा। सो नॉर्मल 0 1 बाईवेरिएट जरूरी नहीं होगा, तो जॉइंट निकालना थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन एक्सपेक्टेशन की हमें बात करनी है कि क्या होगा एक्सपेक्टेशन ऑफ ZW। हाँ कैसे फाइंड करेंगे बताइए, जॉइंट नहीं पता ना इसका मुझे, क्योंकि इसका जॉइंट बाईवेरिएट फॉलो नहीं करेगा, मतलब ये इंडिपेंडेंट नहीं है ना। तो जैसे Z नॉर्मल है W नॉर्मल है, तो जॉइंट जरूरी नहीं बाईवेरिएट नॉर्मल होगा, ये दिक्कत है। तो हमें कोई और लॉजिक से डिसाइड करना है। अच्छा ओके ओके, एक चीज देख लो तुम, जैसे Z या तो x के इक्वल है या माइनस x के इक्वल है, Y या तो x के इक्वल है या माइनस Y, W या तो Y है या माइनस Y है। तो आप क्या जानते हैं पॉजिटिवली कोरिलेटेड और नेगेटिवली कोरिलेटेड क्या रिलेशन है, हम बोलते हैं ना
कि y बराबर अगर x+1 है एग्जाम्पल के लिए, तो इस केस में को रिलेशन बिटवीन x y 1 होता है। ओके, तो कोवेरिएंस होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, यही ना। तो ये देखना है आपको। और अगर मान लो y बराबर -x+1 है, तो को रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जो माइनस नेगेटिव -1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से को रिलेशन बिटवीन एक्स वाई जो होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये यही तुम्हें देखना है कि कहाँ पॉजिटिव, ये कहीं ना कहीं ये वाला रिलेशन ढूंढना है हमें कि क्या रिलेशन है जेड और। तो जब मैं ये बोलना चाहूँ, देखो जब यहाँ पे जेड एक्स के इक्वल है तो डब्ल्यू वाई के इक्वल है, हाँ। और जेड जब -x है तो डब्ल्यू +y है, जेड जब x है तो डब्ल्यू वाई है ना, -y है। सो कोवेरिएंस ये इंडिपेंडेंट तो नहीं है, भाई थोड़ा इसका वैल्यू निकालेंगे ना, तो क्योंकि जेड पॉजिटिव होने की प्रोबेबिलिटी, दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव, इंडिपेंडेंट है नहीं कि तो ब्रेक कर लोगे। एक्स वाई -xy ना, तो देख लो पहले x पॉजिटिव y पॉजिटिव वाले केस में ये z है, ये y दोनों पॉजिटिव है। x नेगेटिव y पॉजिटिव है, z नेगेटिव y पॉजिटिव है, तो हाफ प्रोबेबिलिटी तो इक्वल है। मतलब चारों क्वाड्रेंट की 1/4 1/4 प्रोबेबिलिटी होती है, तो 1/4 1/4 1/4 1/4 है। और यहाँ पे जब z यहाँ पे z आपका पॉजिटिव है और y भी w भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है। तो कितनी बार पॉजिटिव है ये देखो, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि एक केस में जब दोनों पॉजिटिव था तो यहाँ z पॉजिटिव और w भी पॉजिटिव। एक जब यहाँ x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो इस वाले केस में z पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव है। तीसरा केस में जब x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, तो इसमें जो है z पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, तीन क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है यहाँ पे, है ना। और एक केस बस यहाँ जब दोनों नेगेटिव था तो ये एक्स वाई है, तो यहाँ z भी नेगेटिव है एंड y w भी नेगेटिव है, ये बोलना चाह रहा हूँ। देखो तो हो क्या रहा है कि तीन क्वाड्रेंट में z पॉजिटिव, मतलब एक्स वाई का क्वाड्रेंट है ये, तो जब x फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो जेड डब्ल्यू पॉजिटिव है, जेड डब्ल्यू पॉजिटिव है। और जब थर्ड क्वाड्रेंट में है तो जेड डब्ल्यू नेगेटिव है। तो क्या लग रहा है, प्रोडक्ट पॉजिटिव होने के क्या चांस है, हाफ। इनके प्रोडक्ट पॉजिटिव होने के क्या चांस है, देखो यहाँ दोनों नेगेटिव है ना, तो प्रोडक्ट करेंगे जेड डब्ल्यू, जेड भी नेगेटिव डब्ल्यू भी नेगेटिव, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, नहीं, जेड नेगेटिव डब्ल्यू नेगेटिव, दोनों नेगेटिव है, जेड इंटू डब्ल्यू क्या हो जाएगा, दो नेगेटिव नंबर, हाँ है ना, दो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ दोनों पॉजिटिव ही है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पॉजिटिव है तो प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा, और यहाँ भी प्रोडक्ट पॉजिटिव रहेगा। तो इन चारों केस में प्रोडक्ट क्या हो रहा है इसका, पॉजिटिव, हाँ ये पॉजिटिव ही आएगा। तो जेड इंटू डब्ल्यू हर केस में पॉजिटिव ही है, तो पॉजिटिव ही है, तो पीडीएफ ऑलरेडी पॉजिटिव रहता है, सो ये पॉजिटिव ही है, ये पॉजिटिव ही रहता है, तो कोवेरिएंस नेगेटिव, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये बाई वेरिएट जो भी पीडीएफ हो इसका, ये तो पॉजिटिव ही होना है, और ये ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इंटीग्रेशन पॉजिटिव ही आएगा। तो इसका आंसर कोवेरिएंस डी भी करेक्ट है, तो इसलिए इसका आंसर मेरे हिसाब से बी सी डी करेक्ट होगा, ए करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी सयानी, आपके क्वेश्चन पे आते हैं, बताइए।